कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 के हमने 2 क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। इसमें और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला, निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी मतलब निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सारवंतर। तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और निकालिए। याद लिखिए, 3 पद कब लिखना है, यदि वो जो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो पहले इसको अपन क्या चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के 3 पद और निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हुए, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। पहले इसको अपन क्या चेक करेंगे कि जी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए 2 पदों के बीच का अंतर देखेंगे इनकी। जी क्या होता है, प्रथम पद, और जी क्या होता है, दूसरा पद, और जी तीसरा पद होता है, और जी क्या होता है, चौथा पद होता है। तो पहले अपन किसका मान निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। डिफरेंस कैसे आएगा, A2 में से अगर A1 को माइनस करोगे, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 4 है। 4 माइनस A1 का मान क्या है, 2 है। अगर 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो जो D1 का मान क्या है, मतलब इन 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, 2 है। अब इन 2 पदों के बीच का भी अंतर देख लो। अगर इन दो पदों के बीच का अंतर भी 2 होगा तो फिर इसको अपन समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो अब क्या निकालेंगे अपन, इन 2 पदों के बीच का अंतर। इन 2 पदों के बीच के अंतर को अपन क्या नाम देंगे, D2। तो D2 निकालेंगे। D2 कैसे आएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, 8 है, और A2 का मान क्या है, 4। अगर 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो D1 का मान क्या है, मतलब इन 2 पदों के बीच का अंतर 2 का अंतर है, और लेकिन इन 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, 4 का अंतर है। तो अपन क्या बोलेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। उनने क्या बोला था, अगर ये श्रेणी AP है तो इसके 4 पद, अगले 3 पद और निकालना है। लेकिन जो समांतर श्रेणी है तो इसके और कोई भी पद अपन नहीं निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, दूसरा वाला क्वेश्चन। 2, 5/2, 3, 7/2, डैश 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 डैश। इसको भी हमें AP चेक करना है। तो AP चेक, जे प्रथम पद होता है, और जे दूसरा पद होता है, जे तीसरा पद होता है, और जे क्या होता है, चौथा पद। तो D1, इन 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। D1 का मान कैसे आएगा, अगर दूसरे पद में D1 होगा जो A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान क्या है, 5/2, और माइनस A1 का मान क्या है, 2 है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लोगे। 1 का और 2 का LCM क्या बनेगा, 2 होगा। अब इधर पर 2 और 1 कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, या फिर सहअभाज्य संख्या। अगर जब यहाँ पर 1 और 2 कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर। जब को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 एकम 2 इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब 1 का गुणा करोगे 5 में तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 2 का गुणा करोगे 2 में तो क्या हो जाएगा, -4। 5 में से 4 माइनस करोगे क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1/2। तो जी क्या बन गया अपना, D1 का मान क्या है, 1/2। मतलब इन 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, 1/2। अब इन 2 पदों के बीच का भी अंतर निकालेंगे अपन। अगर इन 2 पदों के बीच का भी अंतर 1/2 आ गया तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अब D2 का मान निकालेंगे। D2 का मतलब है इन 2 पदों के बीच का अंतर। इसको अपन समांतर श्रेणी कब बोलेंगे, जब इन 2 पदों के बीच का अंतर और इन 2 पदों के बीच का अंतर समान होगा। इन 2 पद फिर वो क्रम में चलता जाएगा। अगर 2 पद चेक कर लेंगे, 2 पदों के बीच में अंतर समान आ रहा है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। और भी चेक करना है तो तीसरा पद, इन 2 पदों के बीच का भी अंतर चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 हो जाएंगे तो फिर अपन समांतर श्रेणी बोल देंगे। तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, 3 है, और A2 का मान क्या है, 5/2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। 1 का और 2 का LCM क्या बनेगा, 2 होगा।
2 का गुणा करोगे 3 में तो 6 आएगा, और 1 का गुणा करोगे 5 में तो 5 एकम 5 होगा। 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 2 अपॉन में क्या है 2। तो D1 का मान भी क्या है 1/2, और D2 का मान भी क्या है 1/2। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन दो पदों के बीच का अंतर समान है, इन दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो सभी पदों के बीच का अंतर क्या बन जाएगा, समान बन जाएगा, 1/2 1/2। तो अपन क्या बोलेंगे, चूँकि D1 बराबर किसके है, D2 के है, इसलिए यह AP है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर ये AP है तो उनके अगले 3 पद और निकाल के बताना है, इसलिए यह AP है। AP है तो अगले 3 पद निकाल के बताना है। अगले 3 पद कौन से निकालना, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। और AP है तो 3 पद निकालना और सारवंतर निकालना। तो सारवंतर तो यही हो जाएगा D का मान, इसी को अपन क्या बोलेंगे, सारवंतर। सारवंतर यहाँ पर लिख देते हैं पहले, जो सारवंतर होगा वो क्या हो जाएगा, सारवंतर D बराबर होगा 1/2, क्योंकि इनके दो पदों के बीच में अंतर क्या है 1/2 का, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, सारवंतर बोलेंगे। अब इनके अगर ये तो समांतर श्रेणी है, अपन ने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इनके 3 पद और लिखिए, और सारवंतर लिखना था तो सारवंतर तो 1/2 हो जाएगा, और 3 पद और निकालना है। मतलब कौन सा पद निकालना, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा दिया है और चौथा भी दिया है। 5 बार निकालना, 6 बार निकालना और 7 बार निकालना। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, 5वां पद। यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद क्या होता है, A5। A5 कैसे निकलेगा, A5 का किस तरीके से निकाल सकते, A+4D से। A+4D बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। A का मान क्या है, A का मान है 2 और D का मान क्या है 1/2। A का मान है 2 और D का मान है 1/2। A का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, +4 गुणित D का मान क्या है 1/2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे 1 में तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 तो जी पहले से इधर पर, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो समांतर श्रेणी का 5वां पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 5वें पद के बाद कौन सा निकालोगे, 6वां पद, क्योंकि अगले 3 पद निकालना था। तो 5वां पद हो गया, उसके बाद क्या निकालोगे, 6वां पद। 6वां पद क्या होगा, A6 कैसे निकलेगा, A+5D। A का मान क्या है, 2 है, +5 × D का मान क्या है 1/2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 + 5 एकम 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का और 2 का LCM क्या बनेगा, 2 बनेगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, त्रिगुणा। 2 का गुणा करोगे 2 में, या फिर ऐसा भी समझ सकते, 1 का और 2 का LCM 2 हो गया। 1 का भाग अगर 2 में करोगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा करोगे 2 में तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में करोगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 एकम 5। तो इधर पे क्या बनेगा, 4 और 5 9/2। तो जो 6वां पद होगा वो क्या बनेगा, 9/2 बन जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, 7वां पद। 7वां पद कैसे आएगा, 7वां पद क्या होता है, 7वां पद होता है A7। 7वां पद क्या होता है, A7 कैसे निकलेगा, A+6D से, 6D। A का मान क्या है, 2 है, +6 और गुणित D का मान क्या है 1/2। 2 का भाग करोगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, इधर पे 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो 7वां पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन AP था, इसलिए इसके अपन ने अगले 3 पद और निकाल दिए। 4 पद क्वेश्चन में दिए थे तो 5वां पद निकाला था, और 6वां पद निकाला। 5वां पद 4 है और 6वां पद 9/2 है, और 7वां पद क्या है, 5 है। तो ये क्वेश्चन हो गया मतलब इसके ये 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन के आगे वाली क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।